तो चलिए अगला टॉपिक क्या था, सब क्वेरी, ठीक है ना। तो सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी ये दोनों एक ही चीज़ है। मान लीजिए क्वेरी कुछ ऐसा हो, सपोज हम लोग क्वेरी ऐसा लिख रहे हैं, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज, नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज। अच्छा लिख देते हैं, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले, ठीक है, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose salary is greater than कीर्ति's salary, ठीक है। अब इस क्वेरी को सॉल्व करना है। नाउ हम लोग ग्रुप बाय देख चुके हैं, हैविंग देख चुके हैं, लेकिन इसमें देखिए ज़रा, इसमें कुछ और चीज़ है। टेबल तो है ना, हाँ ठीक है। अगर आपको उन सारे एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिनका सैलरी जो है कीर्ति के सैलरी से ज़्यादा है, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा। ऐसे सोचिए, मान लीजिए एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखना है, जनरली कुछ ऐसे ही लॉजिक बनाने के लिए, सबसे पहले आपको कीर्ति का सैलरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन टेबल में, गिवन टेबल से कीर्ति का सैलरी कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे। सेलेक्ट, ठीक है, सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है, आप पैटर्न नहीं मैच करवा रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है नाम क्या है, कीर्ति, जबकि अगर आपको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता कि नाम जो है के से स्टार्ट हो रहा हो, आई से एंड हो रहा हो, समथिंग नाम में 5 कैरेक्टर हो, तब वहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग लगाते थे। आपको याद है ना, लाइक, ठीक है, क्योंकि लाइक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करेगा क्वेरी, ये आपको कीर्ति का सैलरी ला के दे देगा। कीर्ति का सैलरी कितना है, 3000, ठीक है ना, उसका सैलरी जो है 3000 है, ठीक है। अब आपको वो सारे एम्प्लॉय चाहिए उनका नाम जिनका सैलरी इससे 3000 से ज़्यादा हो, तो आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, क्या चाहिए, नाम, ठीक है ना। तो नाम के लिए यहाँ ई नेम, आप सैलरी भी लिख दीजिए बगल में, क्योंकि ना उससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगा, क्योंकि इधर आपको पता है 3000 है। फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, उसके बाद आप इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे, ठीक है। अब अभी तक हम लोग जितना क्वेरी लिखे थे उसमें सेलेक्ट क्लॉज एक बार आया था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेलेक्ट क्लॉज जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोलो तो ज़रा आप बताइए तो बाहर वाला क्वेरी कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, दिस वन इज़ आवर आउटर क्वेरी, और बाहर वाला क्वेरी, ठीक है ना। और ये जो क्वेरी क्या हो गया, ये इनर क्वेरी, इसी को आप बोलते हैं सब क्वेरी, एंड द एंटायर थिंग इज नाउ रेफर टू एज नेस्टेड क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, इस तरह से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या करेगा वो लोग एग्जाम में, क्या करेंगे वो लोग, पूरे ग्रुप बाय फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस को, ग्रुप बाय क्लॉज को, हैविंग क्लॉज को, और ये सब क्वेरी लगा के इक्वेशन सेट कर देंगे। आप सॉल्व कीजिए, तो कोई एक पढ़ा हुआ है दूसरे को छोड़े हुए तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट क्या आने जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, अकॉर्डिंग टू आवर टेबल आवर आउटपुट शुड बी क्या, विल बी, ठीक है। क्या क्या आएगा, ई नेम आएगा
और यहाँ पे सैलरी आएगा। जिसका 3,000 से ज़्यादा हो ही नेम, 3,000 से ज़्यादा में कौन कौन है जी? यहाँ हरीश है, क्योंकि उसका सैलरी 3,800 है, ठीक है। फिर एक राजीव है जिनका सैलरी 3,200 है। कीर्ति तो ऑलरेडी वही है, ठीक है। फिर एक मिथिलेश है जिनका सैलरी जो है 9,000 है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो हम ही हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इस टेबल के पीछे भी कहानी है, ठीक है। इसमें जो जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये सब लोग कभी ना कभी हम लोगों के साथ था। तो जिससे मान लीजिए थोड़ा सा खुन्नस है यार, कॉलेज के टाइम में मतलब थोड़ा पढ़ता नहीं था, उसका सैलरी हम लोग कम करके रखे, ठीक है। तो वो लोग भी देखता होगा, मान लीजिए तो पुरानी यादें जो है, एनीवे, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए एक मिनट। मिथिलेश सबसे ज़्यादा 9,000, ठीक है, क्योंकि ये राजीव और हरीश का नहीं पड़ता था, तो हम इसको इसका मैनेजर बना दिए। यहाँ पे क्या जाता है, एनीवे, हमारा पर्पस जो सॉल्व हो रहा है, हमारा काम क्या है, सीखना, एसक्यूएल क्वेरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। क्योंकि करीब करीब आपको 6 नंबर देगा, ये 6 से 8 नंबर अगर रिलेशनल अलजेब्रा से मिला दें तो पूरा लॉजिक लेके 8 नंबर है आपके पास, 6 से 8 नंबर। 8 नंबर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हो मिथिलेश के बाद किसका नंबर आएगा? मुकेश का। मुकेश क्या है इसका? 4,000। देन शंकर, ये जो है 3,000। नहीं, 3,000 से ज़्यादा चाहिए, तो शंकर नहीं आ सकता क्योंकि 3,000, सॉरी, ठीक है ना। फिर है आपका पूनम कम है, प्रेरणा कम है, एंड अनिल, इनका भी सैलरी जो है 3,200 है। तो ये इसका आउटपुट होगा। क्लियर? सो दिस इज आवर सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, ठीक है। और तो कुछ छूट नहीं रहा नहीं। अब मान लीजिए एक क्या हो गया आपका इनर क्वेरी, और एक क्या हो गया आउटर क्वेरी। जब भी आपको नेस्टेड क्वेरी मिलेगा तो एज ए रूल इनर क्वेरी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड द आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी विल बी टेकन एज इनपुट, मतलब जो कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, बाय आउटर क्वेरी। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा उसको एक लेके ये आउटर क्वेरी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कौन होगा? इनर क्वेरी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बोल देते हैं, लिखिए सो द सब क्वेरी और इनर क्वेरी एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्वेरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द रिजल्ट ऑफ द सब क्वेरी इज यूज्ड बाय द मेन क्वेरी और आउटर क्वेरी। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल क्लियर है ना अच्छे से। नाउ अगर हम इसको फॉर्मली इसका सिंटेक्स लिखें, क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा ना तो वो फॉर्मेट लिखा रहेगा कि ये सेलेक्ट का फॉर्मेट है, ये समथिंग फॉर्मेट है। तो अगर आप उस फॉर्मेट को लिखें, इसको मिटा देना, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट को लिखें तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, सेलेक्ट, इसमें जो आपको चाहिए उसमें लिखिए सेलेक्ट लिस्ट में, मतलब क्या क्या कॉलम्स चाहिए। देन आप लिखेंगे फ्रॉम, ये टेबल है जिस टेबल से आपको चाहिए। वेयर, ये एक्सप्रेशन के लिए EXPR, यहाँ ऑपरेटर, ठीक है। और जो यहाँ है ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है ना। एक केस सेंसिटिव नहीं है। तो पिछले वाले क्वेरी में जो हमारा है ये था ना फॉर्मेट, देखिए सेलेक्ट में क्या किया, आपको जो जो चाहिए फ्रॉम विच टेबल, जो वहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है,
कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये ऑपरेटर है, इस केस में अभी हम लोग जो देखे थे वो क्या था, ग्रेटर देन कीर्तिज सैलरी, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर था वो ग्रेटर देन था, और उसके बाद आपका ये इनर क्वेरी, तो इसका रिजल्ट पहले आएगा उसके बाद ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, ये नेस्टेड क्वेरी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया। नाउ अब हम दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपको हम एक ये जो क्वेरी है ये दो तरह का हो सकता है। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम आने जा रहा है, बहुत सिंपल था इसलिए। जो क्वेरी है नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी, जो भी बोलिए आप, नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं, बोलिए, ठीक है। इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल रो सब क्वेरी यानी सिंगल रो नेस्टेड क्वेरी। दूसरा है मल्टीपल रो, ठीक है। सिंगल रो का मतलब अगर ये आउटर क्वेरी है, जो कि होगा, है क्या, ठीक है, और ये क्या है आपका इनर क्वेरी, तो इनर क्वेरी जो रिजल्ट देगा वही आउटर क्वेरी यूज करेगा। तो सिंगल रो सब क्वेरी में जो इनर क्वेरी है हमेशा सिर्फ एक और सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सिंगल रो सब क्वेरी में क्या होगा, इनर क्वेरी विल गिव ओनली वन आउटपुट। नाउ इन केस ऑफ मल्टीपल रो सब क्वेरी व्हाट हैपेंस, जो आउटर क्वेरी है और ये आपका इनर क्वेरी है, तो इनर क्वेरी जो है ये एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कम से कम दो आउटपुट दे सकती है, मोर देन वन रिजल्ट। तो आप बताइए प्रॉब्लम कहाँ आने जा रहा है। प्रॉब्लम वहाँ आने जा रहा है कि यहाँ जो इससे पहले वाले ऑपरेटर, पहले वाले क्वेरी में जो हम ऑपरेटर यूज़ किए थे, दैट ऑपरेटर वाज सिंगल रो के लिए था, ठीक है ना। जैसे ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, आप क्या करेंगे, आप दो नंबर में कंपेयर कर सकते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू है फॉल्स है समथिंग। आप ये कभी नहीं कर सकते कि 8 इज ग्रेटर देन, लो भाई जरा कंपेयर करके दिखाओ 10 12, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सिंटैक्टिकली गलत है, ठीक है। तो बाई चांस ऐसा हो जाए कि अगर इनर क्वेरी एक से ज़्यादा रो को रिटर्न करे, तब आपका ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर में इसमें कौन कौन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू ओरेकल में ऐसे लिखता है, देख लीजिएगा, और भी चलता होगा लेकिन ये हम लोग ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और इक्वलिटी तो है, इक्वलिटी तो हम लोग जानते ही हैं, इसलिए छोड़िए इसको। तो ये सब सिंगल रो ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। आउटर, अब वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल रो में तो इनको लगा नहीं सकते, तो वहाँ पे कुछ और है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आगे दूर तक जाएगा, वो इन, एनी और ऑल, ये तीन, ठीक है, यही आपको ज़्यादा काम आने जा रहा है, इन, एनी और ऑल। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, पहले ही देख चुके हैं हम लोग। एनी किसी एक से, ऑल सबसे, क्योंकि ये जो एनी और ऑल है ना, और इन जो है, ये आपको आगे चल के, खैर अभी तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मतलब आगे एक तरह का और क्वेरी होता है, दैट इज कॉल्ड को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, ठीक है। अभी जस्ट नाम ले रहे हैं, देखेंगे बाद में, क्योंकि उससे ठीक, तो वहाँ पे ये सब यूज़ होगा। तो ये सब कंसेप्ट अभी से ही क्लियर होना चाहिए, कहीं भी डाउट हो तो बोलिए, ठीक है। और जो बुकलेट है उसमें देखिएगा, उसमें बहुत तरह के एग्जाम्पल दिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया इस पर। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे सिंगल रो सब क्वेरी।
सिंगल रो आउट वाला और मल्टीपल रो वाला। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज, टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज whose job ID is the same as that of employee 1399। हमारे टेबल में है 1399, ठीक है ना, इसको मिटा देना। लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको YouTube में भी डालेगा ये लोग। Write a query in SQL to display all employees, मतलब all employees बोला हुआ है, अब आपके ऊपर है, नाम प्रिंट कीजिए, आईडी प्रिंट कीजिए, जो भी है। whose job ID is the same as that of employee 1399। मतलब आपको वो सारा एम्प्लॉय चाहिए जिसका जॉब आईडी 1399 एम्प्लॉय के जॉब आईडी के बराबर हो, ठीक है। अब हो जाएगा ना आराम से। पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय 1399 का जॉब आईडी निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, वो सेलेक्ट जॉब आईडी, हमारे टेबल में क्या लिखा हुआ है, जॉब आईडी, ठीक है, सॉरी, जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, पैटर्न मैच कराना है कि एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, EMPNO इक्वल टू 1399। पैटर्न मैच कर रहा था तो फिर तो गड़बड़ हो जाता, एक से ज़्यादा आता तो फिर सिंगल रो वाला काम ही नहीं करता, ठीक है। एनीवे अब ये कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 1399 का जॉब आईडी। 1399 का जॉब आईडी क्या है जी, 1399 का जॉब आईडी है क्लर्क, ये क्लर्क है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लर्क। नाउ अब आपको ऊपर में क्या चाहिए, सेलेक्ट, सपोज हम लोग को चाहिए EMPNO और E-नेम, यही दोनों हम लोग लेके आएंगे फ्रॉम दिस टेबल, एम्प्लॉयज टेबल, वेयर जॉब आईडी इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है उसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मत लगा दीजिएगा समथिंग, और ये वाला इसके बगल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसके क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट हो गया। क्या रिजल्ट आएगा, टेबल देखिए, टेबल में क्या क्या रिजल्ट आने जा रहा है। टेबल में यहाँ है क्लर्क, तो जिनका जॉब आईडी क्लर्क है, तो क्लर्क हमारे पास कितने हैं जी, क्लर्क हमारे पास सिर्फ 3 ही है, 3 में से एक तो आ गया, ठीक है। तो बचा कितना, 2, तो आउटपुट आएगा EMPNO और E-नेम, ठीक है। आप लोग रन करा के देखिएगा, उससे क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। EMPNO क्लर्क पहला कौन है जी, 1420, ये है आपका पूनम, ठीक है। उसके बाद कौन है 1499, ये है अनिल, बहुत पंगा हुआ इससे, ठीक है, कॉलेज का दोस्त लोग। एनीवे हो गया, ये इसके आउटपुट है। नाउ अब ये क्लियर है यहाँ तक, अब चलिए अब हम एक क्वेरी लिख देते हैं। आपको क्या करना है, उसका वो काम क्या करेगा वो बताना है, ये ठीक है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है।
इसमें बस क्या किए हम लोग, यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ किए हैं। द लॉजिक इज सेम एज इट वाज इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, बता दें। अब एक क्वेरी लिख रहे हैं हम, इसका आउटपुट आपको बताना है। लिखिए सेलेक्ट, इसी टेबल पे है, ई नेम कॉमा जॉब आईडी कॉमा सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, सेलेक्ट, एक केस सेंसिटिव नहीं है, लोग जानते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर EMP/NO इक्वल टू 1399। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड, ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, पहले देखा हुआ हम लोग का। एंड सैलरी, ये सैलरी है, ग्रेटर देन सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर EMP/NO इक्वल टू 1496। तो सब कुछ ये टेबल में है हमारे। ठीक है, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होने जा रहा है। अब देखिए, कोई ऐसा नहीं कि एक ही हो, दो भी पॉसिबल है। ठीक है, आप ये सब क्वेरी एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, अब ये क्वेरी लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है। पहले क्या था, हम लोग क्वेश्चन बोलते थे, आप लोग क्वेरी लिखते थे। चलिए क्या करेगा, ठीक है, आप बस आउटपुट बताइए ना यहाँ पे क्या मिलेगा। 1496 का जो सैलरी है वो कितना है, 1496 का 2900। ठीक है ना, तो यहाँ आया 2900। क्लियर है सबको। इस वाले पोर्शन का क्या है, जॉब आईडी 1399 का, जॉब आईडी 1399 का क्या है, जॉब आईडी है क्लर्क। ठीक है, ये है क्लर्क। नाउ आउटर क्वेरी क्या करेगा, ई नेम, जॉब आईडी और सैलरी लेके आएगा, लेकिन किन का, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आउटपुट में, ई नेम, जॉब आईडी और ये सैलरी। उनका ई नेम, जॉब आईडी और सैलरी लेके आएगा जिनका जॉब आईडी तो क्लर्क है, लेकिन जिनका सैलरी 2900 से ज़्यादा है। मतलब वो क्लर्क, ऑल दोज क्लर्क whose salary is greater than 2900। ओके, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, वो सारे क्लर्क जिनका जो सैलरी है 2900 से ज़्यादा है। तो क्लर्क तो हमारे पास 3 ही है, एक है शंकर भाई, इनका है 1399, और जॉब आईडी क्या है इनका, अरे नहीं, यहाँ तो ई नेम है ना, यहाँ लिखे शंकर। ठीक है, तो छोटा मोटा मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी होता है, बोलते हैं कुछ लिख देते हैं कुछ। ठीक है, ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन फिर भी पॉइंट आउट। जैसे अभी यहाँ क्या था, ई नेम था, हम एम्प्लॉय आईडी लिख रहे थे। शंकर, जॉब आईडी क्या है, शंकर का जॉब आईडी है क्लर्क। सैलरी कितना है, तो सैलरी है 3000। ठीक है, 2900 से ज़्यादा है। अब ये पूनम भी क्लर्क है, लेकिन सैलरी कितना है उसका, 2800, तो इसका तो नहीं आएगा भाई। ना अनिल, ये क्लर्क है और इसका जो सैलरी है 3200 है, तो ये आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट है। देखिए कितना अच्छा क्वेरी है। ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक। तो इससे ज़्यादा एक क्लास और आज यहीं रहने देते क्या, इतना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवाइज होगा तो फिर टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन।
ठीक है, 3 सेट क्वेश्चन बना देंगे, एक इनिशियल लेवल, एक मिड लेवल, एक एडवांस, तीनों में 25-25 क्वेश्चन। फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना भारी क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फिर